पूरी दुनिया तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। आखिर ईरान के आसपास क्या चल रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? नेतन्याहू ने क्या फैसला लिया है? जॉर्डन में क्या चल रहा है? कहां कौन सा जहाज पहुंच गया है? खबर है कि अमेरिका के 60 से ज्यादा जहाज तैनात हुए हैं। पुर्तगाल में क्या चल रहा है? कौन सा टैंकर, विमान, कौन सा ट्रांसपोर्टर कहां उड़ने को तैयार है? क्योंकि तस्वीरें अमेरिका के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C5 गैलेक्सी की आ रही हैं। भूमध्य सागर में क्या चल रहा है, जहां अमेरिका का दूसरा कैरियर ईरान के खिलाफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। USS गेराल्ड फोर्ड ऑपरेशन तेहरान के लिए भेजा गया है। ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ी बमबारी करने जा रहे हैं। उनकी यही तैयारी दुनिया देख रही है। लेकिन अमेरिका के धमकाने वाले युद्ध और उसके लिए इस फोर्स की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल कुछ और ही है। आखिर ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान का जवाब क्या होगा? ट्रंप क्या करेंगे? खामनेई कैसे जवाब देंगे? इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है, ईरान में क्या चल रहा है? ट्रंप देखना चाहते हैं कि ईरान में अमेरिका का खौफ चल रहा है, लेकिन असली रिपोर्ट है कि ईरान में ट्रंप का खौफ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, बल्कि तेहरान की सड़कों पर ईरान की हिम्मत के सबूत मिल रहे हैं। بدیه کلا ولی ما هیچ ترسی نداریم. من فکر نمی‌کنم چیزی باشه، حالا که نشده الان مردم خودشون اذیت کنن که آیا این میخواد حمله کنه یا نکنه، اصلا مهم نیست، راجبش نباید فکر کنن، زندگیمونو باید ادامه بدیم. तेहरान में रेजा और फातिमा दोनों बता रहे हैं कि खामनेई की पब्लिक इस वक्त अमेरिका को टक्कर देने के मूड में है। ईरान घबराया हुआ बिल्कुल नहीं है। ईरान की फोर्स हर फ्रंट पर तैयार है, चाहे वो हॉर्मुज का समुद्री गलियारा हो, चाहे वो इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन या फिर UAE और कतर में मौजूद अमेरिकी अड्डे हों। ईरान ने लड़ने की ठान ली है, क्योंकि ट्रंप अब ईरान को दूसरा कोई विकल्प देना भी नहीं चाहते। ईरान को पता है कि अमेरिका का आखिर एजेंडा क्या है। ईरान को पता है कि ट्रंप का इरादा परमाणु कार्यक्रम को बंद करना बिल्कुल नहीं, बल्कि ट्रंप का एजेंडा ईरान में तख्ता पलट करने का है। They better negotiate a fair deal. They better negotiate. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran, and it's very sad situation. ट्रंप की धमकी एक तरफ, ईरान का लड़ाका जज्बा दूसरी तरफ। ईरान बता रहा है कि जून 2025 का पलटवार तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अब देखने की बारी आ चुकी है। और ये पिक्चर दिखाने के लिए ईरान ने सरकारी टीवी चैनल का इस्तेमाल किया है। स्टूडियो में मिसाइल देखकर हर कोई हैरान है। दर्शकों के बीच मिसाइल दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? ये मिसाइल तो लॉन्च पैड पर होनी चाहिए थी। पहली है फत्ता मिसाइल और दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल। ये दोनों मिसाइल इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार की गई है। लेकिन एक तीसरी भी मिसाइल है जो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को काउंटर करेगी। ईरान ने अपनी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों को साफ साफ दिखाया है। तो कुल मिलाकर ये हैं 3 मिसाइल। पहली है फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल और तीसरी मिसाइल है जुल्फिकार। – 2016 में तैयार हुई जुल्फिकार फतेह मिसाइल की सीरीज से ही है। इसकी रेंज है 700 किलोमीटर और ये 500 किलो के वॉरहेड के साथ लॉन्च की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है। पहाड़ों में बनी सुरंगों में मिसाइलों के गोदाम हैं और ये गोदाम पूरे ईरान में फैले हुए हैं। इनको पूरी तरह खत्म करना ना इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका ऐसा कर पाएगा। برای ما باید اسرائیل هم در نظر بگیره. یکی از مانع‌های اصلی که هست اسرائیل نمیذاره این مذاکرات به نتیجه برسه. امیدواریم که به نتیجه مثبت برسه. ما خوشبینیم و همیشه خوشبین هم بودیم.
ऐसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में अपनी धाक जमाई है। अमेरिका को भी डर है कि ईरान पलटवार करेगा तो उसके सभी अड्डों को पहले 2 दिनों के अंदर ही पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। जुल्फिकार जैसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पश्चिम एशिया में आईएसआईएस के अड्डों को खत्म किया है, चाहे वो सीरिया हो या फिर इराक। ईरान की फतेह मिसाइल वाली फैमिली उसकी छोटी दूरी की मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। That can be used against the United States is much greater than what it has that can be used against the Israeli regime, because its defenses alongside the Persian Gulf are very enormous and diverse. Short-range missiles, medium-range missiles, countless drones, submarines, everything in the Persian Gulf, and on the other side of the Persian Gulf where US bases exist, can be easily destroyed. This is not a war that the United States can win. We don't want war, and we have never initiated conflict, neither with the United States nor with the Israeli regime. But if the United States attacks Iran, it will be a fight for our survival. इजराइल के पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े हर महीने 300 मिसाइल बनाने के हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितनी देर ईरान पर हमला करने में होगी, उतनी ज्यादा मिसाइल बनाकर ईरान उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि इस बार ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू की तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इजरायली मीडिया की खबर है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई कमांडर इस वक्त लेबनान में हैं और लेबनान ईरान का ऐसा मोर्चा बन सकता है जिसमें हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी फ्रंट पर युद्ध करेगा। वहीं तुर्की का मीडिया बता रहा है कि जॉर्डन घबरा गया है और उसने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। जबकि सैटेलाइट रिपोर्ट बता रही है कि जॉर्डन में मुआफक साल्ती एयरबेस पर 60 से ज्यादा अमेरिकी विमान तैनात हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू जेट हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। ईरान भी बता चुका है कि उसके टारगेट पर हर अमेरिकी अड्डा होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही क्षेत्रीय युद्ध की बात कह चुके हैं। ईरान का दावा है कि ऐसी ही मिसाइलों से तेल अवीव को फिर से टारगेट करेगा। यही मिसाइल ईरान की ताकत हैं, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हैं। इन्हीं मिसाइलों ने 2025 में इजराइल को हिलाकर रख दिया था। क्या 2026 में यही मिसाइल दहलाएंगी? तेल अवीव, हाइफा, अशदोद, नेवातीब और अश्केलॉन। तेहरान में इजराइल का पोस्टर लगाकर ईरान दावा कर रहा है कि कोई नहीं बचेगा। तेहरान के फिलिस्तीन चौराहे पर यह पोस्टर इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा मैसेज है। नक्शे में तेल अवीव दिखाकर ईरान बता रहा है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का ख्वाब ना देखें, क्योंकि ईरान पर हमला हुआ तो ग्रेटर तेल अवीव पूरी तरह भस्म कर दिया जाएगा। ईरान अपनी मिसाइल पावर को सबसे खतरनाक दौर के लिए तैयार कर चुका है और हमला चाहे डोनाल्ड ट्रंप करें या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, इस बार इजराइल को पूरी तरह मिटा देगी ईरान की मिसाइल। खामनेई और उनके कमांडरों ने सिर्फ इजराइल को डराने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और अपनी सबसे भयानक मिसाइलों को वायरल करना शुरू कर दिया है।